है एवरीवन, आप सबका हमारे एविटी स्टडी सेंटर में स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में लाए हैं शिक्षण अधिगम सिद्धांत में इकाई 2 शिक्षण के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और है शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के वे सिद्धांत जिससे कक्षा में रोचकता, सक्रियता एवं प्रभावशीलता बनी रहती है, उसे शिक्षण के सिद्धांत कहते हैं। शिक्षण के सिद्धांत कक्षा में सरलता, सहजता एवं छात्रों की रुचियों और अभिरुचियों एवं अभिवृत्तियों के अनुरूप मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं। कहने का मतलब ये शिक्षण से ये कह रहा है, शिक्षण के वे सिद्धांत जिससे कक्षा में रोचकता, सक्रियता एवं प्रभावशीलता बनी रहती है, उसे शिक्षण के सिद्धांत कहते हैं। इस शिक्षण सिद्धांत में रुचियों का, अभिरुचियों एवं अभिवृत्तियों का होना अनिवार्य है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता एवं महत्व। पहला कह रहा है अध्यापक प्रशिक्षण का उचित माध्यम। दूसरा, शिक्षण एवं अधिगम के संबंधों की स्पष्टता। अगला कह रहा है छात्रों को ध्यानाकर्षण एवं सक्रियता के लिए शिक्षण। अगला कह रहा है शिक्षण में रुचि एवं सक्रियता के लिए। अगला, शिक्षण की योजना, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए। नेक्स्ट चलो देखेंगे, इसमें कह रहा पहला क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी शिक्षण के सिद्धांत में हम लोग पहला देखेंगे क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसको हम लोग कहते हैं करके सीखने का सिद्धांत भी कहते हैं। कह रहा है इसका अर्थ है करके सीखना, यानी क्रियाशीलता के सिद्धांत को हम लोग करके सीखना भी कहते हैं। इसमें सीखने वाले का अर्थात छात्र का सक्रिय रहना आवश्यक है। इसके अंतर्गत छात्र स्वयं से ही क्रियाशील होते हैं, जिससे छात्रों की आंतरिक शक्तियां शामिल होती हैं, जो छात्र को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह सिद्धांत बताता है कि यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने का अवसर दिया जाए तो छात्रों का ज्ञान अधिक अस्थायी हो जाता है। यानी क्रियाशीलता का सिद्धांत ये कहता है करके सीखना, यानी कि किसी बच्चे को कार्य दे दिया जाए तो क्या करेगा, वो धीरे धीरे सीखता चला जाएगा। लेकिन उसको स्वयं किया जाए कि उसको अवसर दिया जाए एक बार कि तुम अपने इस हिसाब से काम करो, तो क्या करेगा, धीरे धीरे करते करते क्या करेगा, वो सीख लेगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला, कह रहा है करके सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किए थे जॉन डेवी ने किए थे। कौन थे, जॉन डेवी थे। किसके, करके सीखने या क्रियाशीलता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, जॉन डेवी थे। दूसरा कह रहा है प्रेरणा का सिद्धांत। हम देखेंगे दूसरा प्रेरणा का सिद्धांत। कह रहा है अभिप्रेरणा शब्द मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है। किसका है, मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है। मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के मोशन शब्द से बना है, जिसका अर्थ गति करना होता है। अतः अभिप्रेरणा वह बाह्य या आंतरिक शक्ति है जो प्राणी में तत्परता, सक्रियता एवं रुचि उत्पन्न करता है तथा कार्य को करने, नियमित रखने तथा दिशा निर्देश देने का कार्य करता है। गुड्स के अनुसार किसी कार्य को आरंभ जारी रखने की प्रक्रिया को ही प्रेरणा कहते हैं। किसी कार्य को आरंभ जारी रखने की प्रक्रिया को ही प्रेरणा कहते हैं। अब आता है शिक्षण, यानी टीचिंग। शिक्षण 3 आयाम काम करता है, जैसे शिक्षा, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। शिक्षा लेना है तो शिक्षार्थी को होना आवश्यक है, शिक्षार्थी रहेंगे तो पाठ्यक्रम का भी सहारा लेना अनिवार्य है। ये कह रहा शिक्षण की अवधारणा। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि शिक्षक के माध्यम से शिक्षार्थियों को किसी पाठ्य वस्तु या किसी वस्तु को सीखने के लिए प्रेरित करती है। ये शिक्षण की अवधारणा है। आगे देखेंगे शिक्षण। शिक्षण किसे कहते हैं। कह रहा है शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थियों किसी भी माध्यम को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ किसी प्रकार से सीखता है। शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य पाठ्य वस्तु के माध्यम से पारस्परिक अंतःक्रियाएं होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उद्देश्य की प्राप्ति होती है। शिक्षण वह माध्यम है जिसमें शिक्षार्थी किसी भी जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, उसे शिक्षण सिद्धांत शिक्षण कहते हैं। शिक्षण में शिक्षण, शिक्षा, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम का होना अनिवार्य है।
नेक्स्ट देखेंगे अभिप्रेरक के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछता है जन्मजात अभिप्रेरक कौन कौन है, तो भूख, प्यास, विश्राम, नींद। अगला अर्जित अभिप्रेरक, प्रतिष्ठा, सामाजिकता, ज्ञान, धन। स्वाभाविक अभिप्रेरक, खेलना, खुशी, दुख आदि। ये अभिप्रेरक के सब प्रकार हैं। अगला का चौथा कृत्रिम अभिप्रेरक, इसमें पुरस्कार दंड दिया जाता है। अगला कह रहा है रुचि का सिद्धांत, क्या कह रहा है, रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। कह रहा है किसी वस्तु, व्यक्ति, प्रक्रिया, तथ्य, कार्य या घटना के प्रति आकर्षित होना, ध्यान केंद्रित करना, पसंद करना या उससे संतुष्टि प्राप्त करने की प्रवृत्ति को ही रुचि कहते हैं। शिक्षण में रुचि के सिद्धांत के अनुसार छात्रों में पाठ्य वस्तु के प्रति विभिन्न क्रियाओं या माध्यमों से रुचि उत्पन्न करनी चाहिए, जैसे स्वक्रिया, प्रेरणा, स्वानुभव आदि। इस रुचि के सिद्धांत में कह रहा है किसी भी व्यक्ति के ऊपर क्या कार्य करने से पहले जिसमें रुचि हो उसके हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए। जिसमें रुचि हो बालक के, उसी के हिसाब से उसको शिक्षण देना चाहिए ताकि बच्चा आगे बढ़ सके और उसमें रुचि ले सके। अगला चौथा कह रहा है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। शिक्षण में निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाता है। कह रहा है शिक्षण में निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाता है। शिक्षण उद्देश्यों की स्पष्टता एवं पूर्ण ज्ञान शिक्षण को रोचक एवं उद्देश्य केंद्रित करता है, जिससे पाठ्य वस्तु या प्रकरण के प्रति छात्रों की रुचि बनी रहती है। इसलिए शिक्षक को शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षण के उद्देश्यों को क्रमवार एवं बिंदुवार स्पष्ट करना चाहिए। इस सिद्धांत देखिए कह रहा है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, इसमें हमें किसी भी तथ्य को जब पढ़ाने जाएं, हम लोग टीचिंग कराने जाएं, तो सबसे पहले कह रहा है कि हम लोग क्या करें, उस पाठ्यक्रम के बिंदुवार क्रमवार को क्या करें, स्पष्ट कर लें, ताकि हमें ये आज कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कैसे करना है, यही कह रहा है। प्रति छात्रों की रुचि बनी रहती है, इसलिए शिक्षक को शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षण के उद्देश्यों को क्रमवार एवं बिंदुवार स्पष्ट करना चाहिए। नेक्स्ट पांचवा कह रहा है नियोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। इसमें कह रहा है नियोजन का सिद्धांत, प्लानिंग में समझिएगा प्लान करना यानी नियोजन करना, हमें क्या किस बात को क्या करना है। कह रहा है नियोजन का सिद्धांत शिक्षण की सफलता का आधार है। नियोजन का सिद्धांत शिक्षण की सफलता का आधार है, जिसमें अध्यापक, पाठ्य प्रकरण का चुनाव, सहायक सामग्री, शिक्षण विधियों, समस्याओं और शिक्षण के प्रमुख बिंदुओं का चुनाव करता है। शिक्षण से पूर्व की गई ये सभी तैयारी शिक्षण में नियोजन का सिद्धांत कहलाता है। शिक्षण की जटिलता एवं विभिन्न समस्याओं को पूर्व में ही इंगित कर लिया जाता है। इसमें जब भी शिक्षण कराने जाए उससे पहले जितने भी जटिलता हैं उसको हम बारे में क्या करें, तैयारी करके जाना चाहिए। नेक्स्ट करें चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। यह सिद्धांत पाठ्य वस्तु को मुख्य भागों में बांटकर तदनुसार शिक्षण विधियों, सामग्रियों एवं शिक्षण के स्वरूप का चयन करता है। नेक्स्ट व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। ये कह रहा है सिद्धांत यह कक्षा में विभिन्न आयु, योग्यता एवं स्तर की छात्र उपस्थित रहते हैं। कह रहा है एक कक्षा में विभिन्न आयु, योग्यता एवं स्तर के छात्र उपस्थित रहते हैं। इसमें कुछ छात्र प्रतिभाशाली, औसत, पिछड़े होते हैं। इसलिए अध्यापक को इनकी आयु, योग्यता एवं स्तर को ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहिए। शिक्षण का यह सिद्धांत व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत कहलाता है। देखिए कह रहा है व्यक्ति विभिन्नता के सिद्धांत में जब भी हम कक्षा में शिक्षण कराने जाएं तो कक्षा में कुछ बच्चे आयु, योग्यता एवं स्तर वाले भी उपस्थित रहते हैं। कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं तो कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं। हम उनको क्या करना चाहिए, सब पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चा वो भी क्या होगा, उसमें विभिन्नता हमें नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि एक बच्चा तेज़ है और एक कमज़ोर है तो तेज़ पर ध्यान दे, कमज़ोर को छोड़ देना, ऐसा हमें नहीं करना। हमें हर बच्चों के प्रति व्यक्ति विभिन्नता होनी चाहिए। आगे देखेंगे हम लोग लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। इसमें कह रहा है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत यह मानता है कि
कक्षा में प्रत्येक छात्र समान है, क्या है, समान है एवं कक्ष शिक्षण में उनकी सहभागिता समान एवं अनिवार्य होनी चाहिए। इसलिए प्रत्येक छात्र के साथ अध्यापक को लोकतंत्री व्यवहार के आधार पर समान व्यवहार करना चाहिए। देखिए इसमें कह रहा है लोकतंत्री व्यवहार में हमें कक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें हर बच्चों पर एक आकार के एक जैसे सब पे क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। इस नहीं कि उसमें लोकतंत्र का व्यवहार करके उसको सहभागिता में समान देना चाहिए ताकि वो क्या करे। इसलिए प्रत्येक छात्रों के साथ अध्यापक को लोकतंत्री व्यवहार के आधार पर समान व्यवहार करना चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। बच्चे के प्रति हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये सिद्धांत कह रहा है लोकतंत्री व्यवहार का सिद्धांत। चलिए आगे देखते हैं जीवन से संबंध का सिद्धांत। ये कह रहा है सिद्धांत के अनुसार शिक्षण में TLM जिसका होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल या अन्य किसी भी सामग्री या विधि का चुनाव छात्रों के व्यवहारिक जीवन से पूर्णतः संबंधित होनी चाहिए, जिससे शिक्षक एवं अधिगम में छात्रों की प्राप्त रुचि एवं एकाग्रता बनी रहे। व्यवहारिक जीवन से संबंध होने पर छात्र नवीन ज्ञान को तत्परता एवं सक्रियता के साथ ग्रहण करते हैं। इस सिद्धांत में कह रहा है जीवन से संबंध, जितने भी जीवन से संबंधित है उसमें हमें शिक्षक सिद्धांत को देखते हुए ध्यान में देकर बच्चों को पढ़ाते रहना चाहिए। आगे कह रहा है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कक्ष शिक्षण में पाठ्य प्रकरण के मुख्य एवं जटिल बिंदुओं, तथ्यों एवं प्रश्नों को विभिन्न माध्यमों से एक से अधिक बार दोहराना चाहिए, जैसे श्यामपट्ट पर लिखकर, प्रश्न पूछकर, पाठ की पुनरावृत्ति करके, कक्षा कार्य का या संक्षिप्त गृह कार्य करके। इस पुनरावृत्ति अवधि का सिद्धांत ये कहता है कि हमें कक्षा में बच्चों के प्रति कैसे पढ़ाना चाहिए। हमें बार बार बच्चों से प्रश्न पूछना चाहिए, उस प्रश्न को बार बार दोहराते रहना चाहिए ताकि बच्चा कंसिडर करके वो बात को समझे और उसका उत्तर दे। आगे देखेंगे 11वां कह रहा है निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार छात्रों में जन्मजात रचनात्मक शक्ति पाई जाती है, इसलिए छात्रों को ऐसे अवसर दिए जाने चाहिए जिससे उनकी रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियाँ प्रखर हो सकें। साथ ही साथ छात्रों में अधिगम वातावरण की विभिन्नता के लिए मनोरंजन गतिविधि का नियमित संचालन करना चाहिए। इस निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत ये कहता है कि हमें बच्चों का शिक्षण कराएं, उसमें मनोरंजन और निर्माण के साथ साथ हमें पढ़ाना चाहिए। खेल खेल में कूद में पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चा सक्रिय रहे और अच्छे ढंग से पढ़े उसको। आगे कह रहा है विभाजन का सिद्धांत, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको लघु सोपानों सिद्धांत भी कहते हैं। ये कह रहा है चूँकि शिक्षण एक व्यापक एवं बृहद प्रक्रिया है, इसलिए शिक्षण की सरलता बोधगम्यता के लिए पाठ्य प्रकरण को छोटी छोटी इकाइयों या अंशों में बांटकर शिक्षण करना ही विभाजन का सिद्धांत कहलाता है। इससे छात्रों की गति, स्तर एवं वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन को जानने में सरलता होती है। एक तरह विभाजन के सिद्धांत में हमें जो भी टॉपिक पढ़ाना हो उसको अंशों में थोड़े थोड़े इकाइयों में बांटकर बच्चों के प्रति शिक्षण कराना चाहिए ताकि वो बोधगम्यता को समझ सके और अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। वो यही है विभाजन का सिद्धांत। आई होप मुझे पता है आप सबको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो तक पहुँचता रहे। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में लाएंगे शिक्षण के सूत्र। अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।